हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन के लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम पेपर में सीधे आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल से, कर्नाटक से, राजस्थान से या तमिलनाडु से? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल से चालू हुआ था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, आगे चलते हैं। और हर प्रश्न नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप आसानी से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की या यूगोस्लाविया की? तो युआन चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है। और बात करें जापान की राष्ट्रीय मुद्रा की, तो जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है येन। ठीक है, और इटली की राष्ट्रीय मुद्रा है यूरो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या बैडमिंटन से? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एथलीट फूड बीमारी होती है जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से? तो एथलीट फूड बीमारी फफूंद से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होने से मौसम कैसा हो जाएगा? बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो मौसम कैसा हो जाता है? तूफानी मौसम होता है या प्रशांत मौसम हो जाता है, शीत एवं शुष्क मौसम होता है, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम हो जाता है। और बैरोमीटर में अचानक से गिरावट होती है तो तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को या पूरी आँख को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, निव्वल घरेलू उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय? यानी कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर से निम्नलिखित धातुएं होती है। यानी कि जर्मन सिल्वर में किसका कौन कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम या तांबा, जस्ता और सिल्वर या जस्ता, सिल्वर और निकेल? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का 9वां प्रश्न है, मरकरी पारा है, यानी मरकरी क्या है? ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है या द्रव अधातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव धातु है। पारा क्या है? द्रव धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए ईंधन में से इनमें से सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, लेकिन इनमें से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? कोक का, पत्थर का, कोयला का, लकड़ी का या प्राकृतिक गैस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? आयन विलयन रेजिन तकनीक के द्वारा या इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक के द्वारा, अपक्रम प्रसारण विधि द्वारा या बहुलक अभिशोषण द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुलक अधिशोषण के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या सभी कार्बोहाइड्रेटों का? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। 13वां प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा?
सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, अनगढ़ बातें करना या मनमानी करना। तो अपनी की चीज़ अलग पकाने का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अलग रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, प्रक्षेप्य गति की स्थिति में वहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है प्रारंभिक बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, भूमि पर वापस लौटने पर या किसी अन्य बिंदु पर। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, बल की भौतिक अनिवार्यता परिमाण है गति के प्रथम नियम का, गति के द्वितीय नियम का, गति के तृतीय नियम का, इनमें से सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम पर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो 16वां प्रश्न है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इनमें कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? पृथ्वी के समान रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी या शून्य हो जाएगी? यानी हम सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटेगी। ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 17वां प्रश्न है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है जब यह दबी हुई है या खींची हुई है या वास्तविक लंबाई पर है या वास्तविक लंबाई पर परंतु भूमि से कुछ ऊंचाई पर। यानी कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक लंबाई पर स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। 19वां प्रश्न है, एक समानुवृत्तीय गति में त्वरण होता है। एक समानुवृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। या परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदित भीतर की ओर, या परिमाण में प्रवर्ती व दिशा में नियमित, या परिमाण में परिवर्तित व वृत्त में स्पर्श रेखाएं। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदित भीतर की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, द्रव से भरे एक पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है त्वरीय गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, तली के क्षेत्रफल पर या द्रव की प्रकृति पर। तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तली के क्षेत्रफल पर। ठीक है, 21वां प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्र। यानी कि महरौली के जो लौह स्तंभ है उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है क्या? चंद्र। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? यानी जो स्तूप होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं? महानिष्क्रिमण के, धर्म चक्र प्रवर्तक के, या महापरिनिर्वाण के, या समाधि के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने करवाया था? पल्लव वंश के, चोल वंश के, राष्ट्रकूट वंश के, या गुप्त वंश के? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट ने। 24वां प्रश्न है, रानी दीक्षा ने कहाँ शासन किया था? कश्मीर में, सिंधु में, गोंडवाना में या बीजापुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? महामात्य, तीर्थ, महाविभागाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर्थ। ठीक है, उन्हें तीर्थ कहते थे। आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? क्रिप्स मिशन के, कैबिनेट मिशन योजना के, माउंटबेटन योजना के, या बेबेल योजना के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है,
भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या कैबिनेट सचिव को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ठीक है, 29वां प्रश्न है, सौरमंडल का ऐसा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। यानी सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार और घनत्व के समान है? शुक्र, शनि, मंगल या प्लूटो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है इसरो विकास तथा संक्षिप्त संचार यूनिट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, इसलिए आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं। 31वां प्रश्न है, अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसालिसिक अम्ल? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एंड्रोजन, जिबरेलिस या एस्ट्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिबरेलिस, जो एक पादप हार्मोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? फंगस के, विषाणु के, जीवाणु के या फूल या गोबर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु के। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, कार्बन और ऑक्सीजन या सिलिकॉन और ऑक्सीजन? जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, कौन? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। 36वां प्रश्न है, अग्निशामक से निकलती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 37वां प्रश्न है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? समुद्र जल का अवसन, बर्फ का पिघलना, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, आयोडीन का उद्वापातन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। ठीक है, 38वां प्रश्न है, अणु में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। यार अणु में सिग्मा और पाई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, 39वां प्रश्न है, पंचशील समझौता किस वर्ष प्रत्यापित किया गया था? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में? तो पंचशील समझौता 1952 में किया गया था, जो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, 1952 में। आ चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं? अक्षांश, पवन की दिशा, समुद्र की निकटता, इनमें से सभी? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अक्षांश, पवन की दिशा और समुद्र की निकटता, ये तीनों मिलकर जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 41वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डुरंड कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और वर्ष कप? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुरंड कप। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न है, वायुमंडल का दाब मापते हैं, वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, स्फीरोमीटर से, वायुमीटर से या वोल्टमीटर से? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर, जिससे हम वायुमंडल का दाब मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
43वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, चलते हैं। 44वां प्रश्न है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका? तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 45वां प्रश्न है, कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर से चलती है? टोरंटो, हरिकेन, टाइफून या बिल्ली क्लीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफून। ठीक है, 46वां प्रश्न है, कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? यानी कि एनर्जी का मात्रक कौन सा नहीं है? वाट है कि वाट घंटा नहीं है कि किलोवाट घंटा या जूल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट। ठीक है, आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, मेघालय में निम्नलिखित जनजाति समूह है? खासी, पाउस और मारा, कि खासी, उसरी और लाखीर, या खासी, जयंतिया और गारो, या जयंतिया, मारो और कुर्की? तो 47वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी, जयंतिया और गारो मेघालय की जनजातियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 48वां प्रश्न है, खरीनाम की राजधानी है? पोर्ट ऑई स्पेन, सेंटियागो, पारागारिबो या एरिसियासोन? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारागारिबो। ठीक है, 49वां प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का कारण है? विषाणु, गोलकृमि, जीवाणु या चमटे कृमि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकृमि है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 50वां प्रश्न है, फूलगोभी है एक, यानी फूलगोभी क्या है? एक फल है कि पुष्प है कि पुष्पक्रम है या कलिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलक्रम है। तो फूलगोभी क्या है? एक फूलक्रम है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है।